एक ट्रेन स्टेशन पर यात्री ट्रेन के आने पर सवार होते हैं। ट्रेन एक सुरंग से गुजरते हुए निकलती है और घोषणा होती है कि अगला स्टेशन बंद है, इसलिए ट्रेन वहां नहीं रुकेगी। यात्रियों में शामिल हैं रेमंड, एक सख्त स्कूल शिक्षक, विल्मा, एक ड्रेग क्वीन और उसकी दोस्त क्लियो, एलेना, एक डरपोक नर्स, हेरोल्ड, एक सनकी बूढ़ा आदमी, फिन, एक विद्रोही छात्र और एक दंपति, जेराल्ड और एडिथ, एक बेघर आदमी। मौसी डिब्बे में प्रवेश करता है और यात्रियों से पैसे मांगता है, बताते हुए कि वह सड़कों पर सो रहा है। अचानक ट्रेन झटके से रुक जाती है, जिससे मौसी गिर जाता है। रोशनी चली जाती है, जिससे डिब्बे में अंधेरा छा जाता है। कुछ पलों बाद स्पीकर पर एक घोषणा होती है कि ट्रेन खराब हो गई है और चालक दल इसे ठीक करने की कोशिश कर रहा है। हेरोल्ड एक टॉर्च जलाता है और एक कहानी सुनाने लगता है कि कैसे कुछ यात्री एक ट्रेन में 2 हफ्तों तक फंसे रहे। अधिकारियों द्वारा बचाए नहीं जा सकने के कारण वे एक दूसरे के खिलाफ हो गए थे। माहौल तनावपूर्ण हो जाता है और समूह के बीच बहस छिड़ जाती है। अचानक एलेना चीख उठती है, यह दावा करते हुए कि किसी ने उसे छूने की कोशिश की। रोशनी फिर से जलती है और उसे एहसास होता है कि उसका पर्स गायब है। रेमंड को संदेह होता है कि चोर मौसी है और उसे अपनी जेब खाली करने के लिए कहता है, लेकिन मौसी मना कर देता है। हेरोल्ड अपना बैग दिखाने का प्रस्ताव रखता है और जब रेमंड उसकी तलाशी लेता है तो उसे कुछ नहीं मिलता। जेराल्ड उठता है और अपनी तलाशी देने की पेशकश करता है, फिर अपनी पत्नी एडिथ को भी ऐसा करने के लिए कहता है। इसके बाद रेमंड दोबारा मौसी से कहता है कि ईमानदार लोगों को छिपाने के लिए कुछ नहीं होता। मौसी रेमंड को अपनी जेब जांचने देता है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। मौसी सुझाव देता है कि उन्हें इस घटना की जानकारी चालक को देनी चाहिए। क्लियो प्रस्ताव रखती है कि रेमंड की भी तलाशी ली जानी चाहिए। रेमंड अपनी जेबें दिखाता है, फिन उससे उसके काम के बारे में पूछता है और रेमंड बताता है कि वह भौतिकी का शिक्षक है। फिन आरोप लगाता है कि रेमंड उन पर नजर रख रहा था और गुप्त रूप से कोड में कुछ लिख रहा था। वह रेमंड के कागज छीनकर स्पष्टीकरण मांगता है। रेमंड जोर देकर कहता है कि यह सिर्फ एक पहेली है जिसे वह हल करने की कोशिश कर रहा है। फिन को संदेह होता है कि रेमंड किसी के लिए डेटा इकट्ठा कर रहा है और सुरक्षा कैमरे की ओर इशारा करता है। हेरोल्ड बीच में कूदकर कहता है कि यह सब एलियंस का काम है और उन्होंने उस पर प्रयोग किए हैं। रेमंड फिन से पूछता है कि क्या वह उसके बैग की तलाशी ले सकता है। फिन मना कर देता है, यह कहते हुए कि यह उसकी निजी संपत्ति है। एलेना खुद को दोषी महसूस करते हुए सबसे माफी मांगती है और कहती है कि उसका इरादा इतनी बड़ी हलचल मचाने का नहीं था। एडिथ उसे दिलासा देती है और कहती है कि यह उसकी गलती नहीं है, पुलिस सब कुछ संभाल लेगी। रेमंड अभी भी संदेह में है और इस बात पर जोर देता है कि फिन को अपना बैग खोलना चाहिए, क्योंकि वह एलेना के सबसे करीब था जब पर्स गायब हुआ। फिन गुस्से में आकर रेमंड को दूर हटने को कहता है। एडिथ सुझाव देती है कि वे वोट करें ताकि सबकी राय ली जा सके। वह फिन से उसका नाम पूछती है, लेकिन वह बताने से इनकार कर देता है। एक एक करके सभी अपना नाम बताते हैं, लेकिन फिन चुप रहता है। क्लियो उसका बचाव करते हुए कहती है कि उसे अपना नाम किसी को बताने की जरूरत नहीं है। रेमंड अपनी जिद पर अड़ा रहता है और वोटिंग करवाता है कि क्या उसे फिन के बैग की तलाशी नहीं लेनी चाहिए। क्लियो अपना हाथ उठाती है, एडिथ भी उठाने की कोशिश करती है, लेकिन जेराल्ड उसका हाथ नीचे कर देता है। वोटिंग खत्म होते ही रेमंड अचानक फिन का बैग छीन लेता है। फिन उसे वापस लेने के लिए झपटता है और संघर्ष के दौरान रेमंड उसका गला पकड़ लेता है और उसे घोंटने की कोशिश करता है। तभी मौसी वापस लौटता है। स्पीकर से घोषणा होती है कि डिब्बे में हुई घटना की जानकारी अधिकारियों को दे दी गई है। रेमंड अनमने ढंग से फिन को छोड़ देता है और अपनी सीट पर बैठ जाता है। एलेना मौसी से पूछती है कि चालक ने क्या कहा। मौसी बताता है कि एक वैकल्पिक सेवा आ रही है। एलेना उससे उसकी स्थिति के बारे में बात करती है। मौसी बताता है कि ज्यादातर लोग उस पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि अगर वे सच मान लेंगे तो उन्हें तय करना होगा कि क्या वे दयालु बने या नहीं, इसलिए वे उसे ठग मान लेना ज्यादा आसान समझते हैं। एलेना सोच में पड़ जाती है और कहती है कि अस्पताल में वह इसके विपरीत देखती है। लोग विश्वास करना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई स्वीकार नहीं कर पाते।
एडिथ जेराल्ड से कहती है कि उसे लगता है कि रेमंड एक दबंग है, लेकिन जेराल्ड इसे नजरअंदाज करने के लिए कहता है। एडिथ आश्चर्य में पड़ जाती है और कहती है कि वह पहले ऐसा नहीं था। पहले जब भी काम पर कोई समस्या होती थी तो जेराल्ड हमेशा अपनी टीम का नेतृत्व करता था और हड़ताल पर चला जाता था। डिब्बे में सन्नाटा छा जाता है और सभी चुपचाप अपनी सीटों पर बैठ जाते हैं। अचानक रेमंड उठता है और पूछता है कि फिन कहाँ जा रहा है। मौसी फिन का बचाव करता है, लेकिन रेमंड उसे चोर कहकर अपमानित करता है। फिन, मौसी और क्लियो एक साथ रेमंड के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। रेमंड कहता है कि अब भी उसके साथ ज्यादा लोग हैं। एडिथ उठती है और बाकी लोगों के साथ शामिल हो जाती है, यह कहते हुए कि रेमंड एक बदमाश है। फिन एक और वोटिंग करवाने का सुझाव देता है, इस बार यह तय करने के लिए कि बैग खोला जाए या नहीं। रेमंड हाथ उठाता है। उसके बाद जेराल्ड। रेमंड एलेना से पूछता है, जो संकोच के बाद हाथ उठा देती है। हेरोल्ड और फिर विल्मा भी उनका साथ देते हैं। तभी ट्रेन अचानक चलने लगती है। हेरोल्ड उठकर चिल्लाने लगता है, बुराई दुनिया पर राज करेगी और धर्मी मारे जाएंगे बार बार। फिन अपना बैग रेमंड को फेंकता है और कहता है कि वह खुद ही देख ले। रेमंड बैग खोलता है और उसमें से एक सांस लेने वाला मास्क निकालता है। वह फिन की ओर देखता है, जिसने पहले ही मास्क पहन लिया है। ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकती है, जहां एडिथ, क्लियो और मौसी के समान दिखने वाले क्लोन खड़े होते हैं। फिन बाकी लोगों से मास्क पहनने के लिए कहता है। जेराल्ड मना कर देता है, यह कहते हुए कि उसे और हेरोल्ड को इसकी जरूरत नहीं है। अचानक वेंट से जहरीली गैस निकलने लगती है। मौसी, क्लियो और एडिथ दर्द से चिल्लाने लगते हैं। धीरे धीरे सभी बेहोश हो जाते हैं। फिन एलेना से माफी मांगता है और उसका पर्स वापस कर देता है। वह बताता है कि ऐसी घटनाएं समय समय पर होती हैं, ताकि डिसरप्टर्स यानी जो व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं को हटाया जा सके। उनके स्थान पर उनके क्लोन आ जाएंगे, जो कभी सत्ता को चुनौती नहीं देंगे। सभी यात्री स्टेशन पर ट्रेन से उतर जाते हैं। 3 सूट पहने लोग आते हैं और बेहोश हुए लोगों को ले जाते हैं। एपिसोड के अंत में एलेना भयभीत नजर आती है, क्योंकि वह ट्रेन में बैठी रहती है और ट्रेन स्टेशन से रवाना हो जाती है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले।